तो गाइस मैं अभी आया हूँ यहाँ पे रतनपुर में, यहाँ प्लॉट देखना आया था मैं गाइस। तो मेरी नज़र यहाँ भैया लोगों पे पड़ी, अपना बिल्कुल बिजनेस लेके इधर बैठे हैं। जो इनका मधुमक्खी और शहद निकालने का जो बिज़नेस है भैया लोगों का। तो इन्होंने पूरा यहाँ कर रखा सेटअप। अभी तो ऊपर से आया था तो मैंने हर एक गार्डन में ये सारी चीज़ें देखी हैं। अगर मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा था, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो मैं पूरी चीज़ें देखते हुए आ रहा था। मतलब भाई लोगों ने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से सेटअप कर रखा है। वहाँ पे देखो, आप जितनी जगह देखोगे अभी सब जगह आपको वो दिखाई देंगे मक्खियों के लगे हुए। यहाँ देखो, ऊपर देखो, जहाँ देखोगे आपको सब जगह यही दिखाई देगा। तो अभी मैं यहाँ पे आया था तो भैया मुझे मिले, तो मैं भैया से बात कर रहा था। और भैया से भी मैं अभी और बात करूँगा, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि जितना एरिया ऊपर की साइड आप देखोगे, वो पूरा ऊपर वाला एरिया देखो, सब जगह लगा रखा है। हर किसी ने अपना अपना रहने का भी सिस्टम बना रखा है, काम करने का अपना अपना तरीका सबका। और ऊपर की साइड देखो, और इसके बाद यहाँ देखो भैया, ये है इनका पूरा एरिया। और ये हैं हमारे भैया जिनसे मैं अभी तक बात कर रहा था। इन्होंने मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। ये भैया यूपी से हैं, मुरादाबाद से ना जी। मुरादाबाद से इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं मुझे कि कैसे इन्होंने सब चीज़ें यहाँ करी, कैसे ग्रुप में काम करते हैं, कैसे इनके जो भी यहाँ पे काम वाले सब इनके अपनी फैमिली के मेंबर्स हैं, कुछ पड़ोसी हैं। मीन्स एक जगह की बिजनेस फैमिली है इनकी, जो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो अभी ये लोग बता रहे थे, यही की बातों से लग रहा था कि इस बार थोड़ा डाउन चल रहा है बिजनेस में, कि इस बार। तो क्या भैया, कैसा लगता है आपको कि क्या रीज़न होगा कि यहाँ पे ऐसा वो डाउन चल रहा है इस बार? सर, रिवीजन ये है आपकी, इसका माहौल आपके डाउन रहेगा, आपका कोई भरोसा नहीं है आपका। हाँ, ये तो बात सही है। पिछली साल 2 राउंड मिले थे, आपकी कोई चांस नहीं, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा। तो भाई यहाँ पे इनका मेन ये है, भैया बोल रहे हैं कि मौसम का सबसे ज़्यादा आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि हमें कोई प्रॉपर्टी हो, हमारा बिजनेस अगाड़ी बढ़े। हाँ भाई, उसमें कोई अब दिक्कत आ रही है, मक्खी मर रही है, स्प्रे वगैरह हो रही है, हाँ। इससे नुकसान हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे आने के लिए। तो मैं ये भैया सीधी सी बात ये बोल रहे हैं, इनका जो मेन पर्पस रहता है कि भाई ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट लें। पर इस बार प्रॉफिट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भैया बोल रहे थे कि स्प्रे में इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है। और जो फल में बॉर रोकने के लिए जो स्प्रे मारते हैं वो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मक्खी को थोड़ा उससे प्रॉब्लम हो रही है। मक्खी को ऑब्वियसली जिस चीज़ से प्रॉब्लम होगी, मक्खी बोले तो मधुमक्खी, उसमें प्रॉब्लम होगी तो बैठेगी नहीं बॉर में। और बॉर में बैठेगी नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। जो वर्कर होता है हमारा, वो मारा जाता है। हाँ, क्योंकि वर्कर ही काम करता है, वर्कर ही सारा मर जाएगा तो क्या काम करेगा, कैसे क्या होगा। अभी जब भैया यहाँ पे निकाल रहे थे तो मैंने देखा भी कि थोड़ा सा भैया के एक्सप्रेशन से ही पता लग रहा था कि इस बार थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैं चले जाऊँ, काटेगा तो नहीं? नहीं। चले जाऊँ भैया मैं आगे को? हाँ, थोड़े हैं। तो भैया वो देख सकते हो आप लोग, अभी वो भैया निकाल रहे हैं। मैं भी दिखाता हूँ आपको, मुझे तो डर लग रही है आगे जाने में भाई। तो ये देख सकते हो, अब ये निकाला देखो भैया ने। तो भैया लोगों को इस चीज़ की पहचान होती है, हमें वो चीज़ नहीं दिखेगी जो भी भैया लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। कि अभी मैंने देखा जब भैया निकाल रहे थे, उन्होंने पूछा रानी है इसमें। अब मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया क्या है, पर वो भैया ने आंसर दिया है अपने हिसाब से। तो अभी भैया देख रहे हैं कि सही है नहीं। तो भाई यहाँ पे लिटरली बहुत ज़्यादा सुरक्षा में रहना पड़ता है भाई। मुझे तो डर लग रही है यहाँ पे खड़े हैं। भाई लोग यहाँ कैसे काम करते हैं मुझे नहीं पता, पर एक्सपीरियंस है। तो ये देखो, इसमें कितने भैया, कितने उसमें लेयर कितनी होती है इसमें, जो एक एक करके जो भैया निकाल रहे हैं? 9 कॉलोनी 9 होती है सब में किसी में। अच्छा, कॉलोनी बोलते हैं इसको? अच्छा, फ्रेम होते हैं, किसी में 9, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 5। अच्छा, और वो तो इसके जनसंख्या के ऊपर होती है। अच्छा अच्छा। मधुमक्खी की जनसंख्या कम बढ़ती होती रहती है। तो मतलब अभी जो आपकी ये कॉलोनी निकल रही है, ये पहले जैसी नहीं है? नहीं। मतलब पूरी ये शहद से लदी रहती है? लदी रहती है, शील्ड हो जाता है, सफेद हो जाता है, छत्ता। अच्छा। इस टाइम कालापन है इसके अंदर, कोई हीट नहीं है इस टाइम। ये अच्छा, तो देख ये रहे हैं आप कितना काला हो रहा है छत्ता। ये या जब मुझे शहद आता है सफेद हो जाता है। मुझे तो पूरा ही काला दिख रहा हो। तो इसका मतलब है कि भैया बोल रहे हैं कि अभी जैसे भैया ने अभी बोला कि यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ है, पर कुछ भी नहीं है जैसा बोल रहे हैं भैया उस हिसाब से। तो थोड़ा गड़बड़। चलो मैं भैया से थोड़ा और बात कर लेता हूँ। तो भैया मुझे इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए कि आपने बोला कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, वेदर है, मौसम का ज़्यादा वो रहता है इसमें? टेम्परेचर की ऐसी बात है भाई, जैसे टेम्परेचर 30 होना चाहिए, 30 33 35 तक सही है। जैसे अब बादल, धूप निकल रही है, तो ऐसे में टेम्परेचर गिर जाता है, ऐसे में शहद अच्छा, नहीं निकल निकल पाता पाता है। नहीं। अच्छा, तो भाई टेम्परेचर नहीं होगा तो माल नहीं आएगा, मक्खी नहीं ला पाएगी। तो मेन प्रॉब्लम वही है गाइस, जैसे भी भैया ने बोला, जो मेन है यहाँ पे पर्पस कि भाई वेदर ठीक रहना चाहिए। 30 या 33 या फिर 35 के आसपास यहाँ पे वेदर रहना चाहिए। मौसम में गर्मी इतनी रहनी चाहिए ताकि भैया यहाँ पे आसानी से जो इनकी
मक्खियाँ मधुमक्खियाँ हैं वो काम कर सकें। हेलो। और जो मैंने आपको यहाँ पे सबसे बड़ा मेन पर्पस बताया था, भैया ने बोला कि जो इस बार स्प्रे हुआ है वो दवाइयों में बहुत ज़्यादा हुआ है। अब देखिए, अब जिनका ये पेड़ है वो अपने हिसाब से काम करते हैं कि कैसे होगा, उनको भी अपना फल रोकना ही है ना। और भैया लोगों को भी अपने हिसाब से काम करना है। भैया के हिसाब से अगर दवाइयाँ कम पड़ें पेड़ों में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, मधुमक्खी अपना काम कर सकेगी। अब भाई जिस चीज़ हम से ही प्रॉफिट होता है वैसे फूल के अंदर। हाँ, अब भैया ही बोल रहे हैं मधुमक्खी को ये सही नहीं लगेगा बोर में बैठना, तो ऑब्वियसली काम नहीं कर पाएगी, है ना भैया। तो यहाँ मधुमक्खी से ही जो काम सही होता है, फसल में प्रॉफिट होता है मधुमक्खी से। मधुमक्खी से ज़्यादा सीन, हाँ काम तो मधुमक्खी का ही हुआ ज़्यादा। ये नर्मदा का परागण करती है ना, जिस फूल पे फल आने की संभावना है तो उस पर ही फल आता है। अच्छा, इसका मधुमक्खी का ये रीजन है। तो भाई यहाँ पे भैया ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं यार, सुन के बहुत अच्छा लगा। आपको मतलब आप कितना टाइम तक रुकते हो यहाँ? यहाँ 15 से 20 दिन तक, 20-25 दिन बस। 15-20 दिन तक रुकते हैं ना आप लोग? अच्छा ठीक, तो भाई यहाँ भैया लोग 15-20 दिन तक रुकते हैं। मतलब एक जगह का स्टाफ भैया लोगों का 15 या 20 दिन का रहता है, पर वहाँ से फिर सेटअप लेके भैया लोग सब चले जाते हैं और ऑफ सीजन हो जाता है। ऑफ सीजन जाता है, फिर आप सीधे अगले साल मक्का पे बाजरा पे ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाकर थोड़ी मक्की की प्रजनन बढ़ती रहती है। अच्छा, तो यहाँ मक्का का कहाँ मिलता होगा आपको? ये संबल इधर अलीगढ़ साइड इधर जाते हैं। अच्छा, उधर की साइड। तो मतलब ज़्यादा फायदा आपको किस में होता है, इसमें या फिर उधर मक्का वाले में? नहीं, फायदा जो होता है वो मतलब जो मस्टर्ड और उसका लिक्विड का शहद निकलता है उसमें होता है। अच्छा, यहाँ तो ये है कि यहाँ का तो तुक्का आएगा, सही निकल गया वाला है। किसी साल सही बनिए, किसी साल नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा, मक्खी है मेन दूसरा उधर साइड रहता है आप लोगों का। अच्छा, तो भैया ने बोला यहाँ पे मक्की इसके इन पेड़ों के अलावा भी भैया दूसरी जगह करते हैं, वो उसमें ज़्यादा इनको रहता है फ़ायदा। और मैं अभी आपको दिखाऊँ, मैं अभी इसी एरिया में आया हूँ क्योंकि यहाँ पे भैया लोग मुझे मिल गए थे, जहाँ पे मैं उतरा था वहीं से भैया लोगों का सेटअप जो था पास में ही था, तो मैं इधर चला गया था। और यहाँ पे गाइस जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम देखी होगी तो यहाँ पे जगह जगह पूरी जगह सेटअप लगा रखे हैं, सब जगह मधुमक्खी के एडजस्ट कर रखा है। और जैसे कि अभी मैं यहाँ पे मैंने बोला भैया लोगों ने अपने रहने का भी सिस्टम बना रखा है, ये भैया लोगों के रहने का है। और उधर साइड आप जितनी जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी गाइस, सब जगह आपको यही चीज़ें मिलेंगी देखने को। देखिए आप उस साइड भी देखोगे ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और इस साइड आप जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, अभी मैं कोशिश करूँगा भैया से थोड़ी सी और बात करूँ, क्योंकि भैया लोग बहुत अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें बता रहे हैं जो शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को चीज़ें पता लग जाएगी। भैया लोग सब यहाँ यूपी से आए हैं, मुरादाबाद से हैं। 10-15 दिन का भैया लोगों का स्टे रहता है यहाँ पे, और उसके बाद भैया लोग यहाँ पे अपना काम करके चले जाते हैं। और भैया आप इसको सेल कैसे करते हो, इसके बारे में बताएंगे आप थोड़ा सा? लाइक अगर जैसे कोई अगर मेरी वीडियो के माध्यम से आपको से कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे आपसे सेल? ये कि ट्रेडर होते हैं कंपनी से जुड़े हुए। अच्छा, हाँ, वो हमसे संपर्क करते हैं, हमसे माल खरीदते हैं वो। अच्छा, तो मतलब आपकी वो सप्लाई वो करते हैं। अच्छा, आपकी मतलब पहले से इनकी जान पहचान रहती होगी कि हाँ, नंबर कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। अच्छा, हाँ अभी मैं देख रहा था क्योंकि भैया का भी फ़ोन आया था तो पूछ रहे थे निकाला नहीं निकाला करके, तो आई थिंक वो वही होंगे, बात कर रहे होंगे। ये ज़्यादा शहद में थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि ये जो इसका रेट जो सही हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, हाँ मार्केटिंग वाला हिसाब हो गया। हाँ, अब प्योरिटी वाली जो चीज़ें जिनको चीज़ पे जो है गौर है, मगर ये जो अभी सरकार इस चीज़ पे बहुत कम दे रही है। हाँ ये तो है। खैर अभी मैं भी पढ़ रहा था रिसेंटली कि मधुमक्खी के उसमें कर रहे हैं, अब धीरे धीरे होगा। अब फील्ड में चीज़ें अप्लाई होने में टाइम तो लगता ही है, मगर फिर भी जो है इस पर ध्यान कम दे रही सरकार। नहीं तो अच्छा, जो जो आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हाँ इसके ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है मधुमक्खी के ऊपर। हाँ प्योरिटी जिनको शुद्धता की पता है कि वो तो यहीं से लेंगे ना। बिल्कुल। जैसे जो अब मार्केट वाला ना प्रिपेयर करके ज़्यादातर जो हमारे सिटीजन लोग होते हैं उनको पता होता है कि भाई नॉलेज है वो जो है, हाँ वो आपके लोगों के पास कांटेक्ट करेगा डेफिनेटली, वो है। तो अभी आपका कितने दिन का और स्टे बचा है यहाँ पर? अब कितने दिन तक और रुकोगे आप लोग? ज़्यादा से ज़्यादा 10 तारीख तक समथिंग, 1-1.5 हफ्ता और, मतलब हाँ 1 या 2 हफ्ता। आज 28 समथिंग हुई है, 28 कुछ हुई ना? आज 26-27 हो गया। हाँ तो हाँ 1-2 या 10 दिन 10-12 तारीख तक हैं भैया लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। अब मैं तो भाई यही बोलूँगा कि भैया लोग इन दिनों में गर्मी तेज़ हो जाए तो मधुमक्खी से मिल जाए, बढ़िया प्रॉफिट हो जाए भैया लोगों का। और क्या कह सकता हूँ, दुआएं हैं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जितनी देर तक हो यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉफिट हो जाए, बढ़िया मज़ा आए आप लोगों को भी, आने का आपका वसूल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर करने का कोई वो नहीं है, भैया ने बोला भी हाथों हाथ सब निकाल देते हैं जो भी आता है, क्योंकि इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनको पता होता है। क्योंकि अभी जब मैं बात कर रहा था यहाँ पे वो भैया को कॉल भी आई थी तो वो बोल रहे थे कि कुछ निकला नहीं निकला,
तो आई थिंक अगर होता है तो डायरेक्ट बोल देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ आके ले लेते हैं। भैया मुझे आप एक बताइए, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे नया हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे करते हैं। फर्स्ट सोच लीजिए ये बगीचा मेरा है, आप मेरे पास आए, मैंने आपको अलाउ किया यहाँ पर, तो आप कैसे सेटअप करते हो ना, चीज़ें कैसे स्टार्ट करते हो फर्स्ट डे से? आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दोगे कि समझा दोगे कि कैसे आप करते हो? जैसे आप आए, पहला अपना सारा सामान लेके आए, तो फिर कैसे करते हैं आप यहाँ पे स्टार्ट क्या, यहाँ पे पहले आना पड़ता है सर्वे करने, मतलब ये बाग वाले होते हैं मालिक लोग, उनसे संपर्क करना पड़ता है। तो उनसे जो पैसे उसे जो लेते हैं, किराया जो भी है, जो भी बनता है उनका, उस हिसाब से हम जो है फिर बात करते हैं, जो भी पैसे लेते हैं पैसे देते हैं और अपने आप यहाँ सेट लगाते हैं। अच्छा, मीन्स आपका ये जो कॉलोनी है, इसके अंदर जो कॉलोनीज होती हैं छोटी छोटी, तो आप इसको पूरे बॉक्स को क्या बोलते हो? ये बॉक्स बोलते हैं, बॉक्स ही होता है, उसके अंदर जो होती हैं कॉलोनीज बोलते हैं आप उसको? हाँ, उसे कॉलोनीज बोलते हैं, ठीक है। तो आपने जो छत्ता फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम, ठीक है, 8 फ्रेम 10 फ्रेम, वो 9 फ्रेम, 9 होते हैं, मतलब 9 में 9 तक की हद होती है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 9। तो उसकी मतलब मधुमक्खी की जनसंख्या के ऊपर बात है कि किसी में कम होती है, किसी में अच्छा, परिवार जैसा छोटा बड़ा। अच्छा, जो आपने बोला अभी, आपने भैया से पूछा रानी है, पूछा आपने? हाँ, इसमें तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका ये होता है, बच्चों का प्रेसिडेंट जो करती है वही रानी ही एक ही करती है। अच्छा। और ये जो है रानी तैयार जो वर्कर होते हैं वो तैयार करते हैं। तो मतलब आपने जैसे ये लाके बॉक्स लाके पे रख दिया, तो मधुमक्खी अपना खुद आती हैं? हाँ, खुद आती है। इनकी ऐसी मान लो एक नेटवर्क सर्चिंग एरिया है कि जो कि जिस बॉक्स की मक्खी है वो इसी में आकर रुकेगी, दूसरे बॉक्स में नहीं आती। ऐसा है? ऐसा होता है। बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे मान के चलो, ऐसे नेटवर्क सर्चिंग है इनकी। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा, ऐसे कोई पर्टिकुलर मधुमक्खी है तो उसी बॉक्स में आके बैठेगी जो पिछले बार में बैठी थी? दूसरे में जाएगी तो वो मारी जाएगी वो। अच्छा, मतलब दूसरा परिवार एक्सेप्ट नहीं करता है? अच्छा, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। परिवार ऐसा है, इससे करेंगे क्योंकि दूसरे परिवार की। हाँ, ठीक है। वही हम तुम अगर किसी परिवार में घुसे तो वो बात तो आपकी सही कही आपने। वही सिस्टम है। अच्छी, बढ़िया चीज है, इससे अपने मन भी लगा रहता है अपना थोड़ा। हाँ, नई जगह भी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भैया ने भी एक चीज बात बोली थी कि 10-15 किसी नौकरी करेंगे और 10-15 अपने इसी में बच जाएंगे। इसी में बजाएं बहुत। तो वो देखेंगे, वो घर छोड़ हो गया होगा। तो अभी जैसे भैया ने एक चीज़ बोली थी यहाँ पे, जो भैया स्टार्टिंग में जब आते हैं यहाँ पे इस चीज़ों का सर्वे करते हैं, भैया खुद जाते हैं नई जगहों में। जैसे यहाँ आए हैं, फिर भैया को आसपास में कुछ और जगह दिखेगी जहाँ पे बढ़िया पेड़ वेड़ होंगे, भैया वहाँ जाके बात करेंगे कि अब क्या हम यहाँ कर सकते हैं। फिर हिसाब से अपना किराया एडजस्ट करते हैं भैया लोग, ताकि इनको भी फ़ायदा रहे और जिनसे बगीचा लिया है उनको भी फ़ायदा रहे। तो एक नेगोशिएट करते हैं, उसके बाद भैया लोग अपने यहाँ पे बॉक्स रखते हैं, जैसे भैया ने बोला। और जो फिर भैया ने बोला यहाँ पे 9 कॉलोनीज इसके अंदर होती हैं। और भैया कितना टाइम लगता है कि आप जैसे 1 हफ्ते के अंदर मक्खियाँ आ जाती हैं? मक्खी तो इसी में रहती हैं बहुत। अच्छा, इसी में रहती हैं? लाइफ टाइम तक इसी में रहती है। अगर कहीं भी लेके जाएंगे शाम को सब अंदर हो जाती हैं, और जो बाहर जब लेके जाएंगे तो शाम को अपने उठाए और ले गए तो सब मक्खी तो इसी में आएगी ना। अच्छा, आप शिफ्ट करते हो, मतलब रात के टाइम पे शिफ्ट करते हो? अच्छा, रात में ही शिफ्ट करनी पड़ती है। हाँ, नहीं तो दिन में। हाँ, आप समझ गया मैं, ठीक है, आप समझ गया। हाँ, तो वही सीधी सी चीज़ है। तो भैया यहाँ पे बोल रहे हैं जब भी ये शिफ्ट करते हैं, अगर भैया का जैसे यहाँ काम कंप्लीट हो जाएगा तो भैया लोग रात को शिफ्ट करेंगे। और इसका सीजन जो है मात्र 4 महीने रहता है शायद निकलने का। हाँ, तो भाई देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सीजन मतलब ये तुम्हारी अप्रैल से कम नवंबर दिसंबर तक रहता है। नवंबर तक मेन 4 ही रहे, 4 महीने, 4 ही महीने सब में। अच्छा, वहीं जितना आपको प्रॉफिट मिल सकता है उधर ही होता है। उसी में लगा, और बकाया फिर उसके बाद फिर खर्चा होता है, इसमें फिर पालनी पड़ती है। अच्छा, तो भैया ये चीज़ें जी भैया ने बताई, ये लिटरली पता नहीं था। तो ये बहुत अच्छी वाली चीज़ें बता रहे हैं भैया यार। 4 महीने का इनका प्रॉफिट का टाइम रहता है, भैया उसी में कर लेते हैं। और हर एक प्लेस में भैया लोग सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन रुकते हैं। हाँ। या फिर आप मान लो 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, 1 महीना ज़्यादा हो गया, सम लास्ट टाइम है 1 महीना तो। अच्छा, 20 से 25 दिन ही है। 20 या 25 दिन, मैक्सिमम आप 25 दिन मान सकते हो। उसके बाद भैया लोगों का काम एक से एरिया का कंप्लीट हो जाता है। और गाइस, यही एरिया नहीं, मैं अभी तक स्टार्टिंग से वहाँ से जब मैं मेन रोड से हाईवे से अंदर को आया, मैंने हर एक जगह ये लगे हुए देखे, हर एक जगह। तो इसमें फ़ायदा भैया लोगों का भी है, जिनके वहाँ लगे रहते हैं उनका भी फ़ायदा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे एक तरीके में भी पैदावार दोनों करती है। हाँ, वो मैंने बोला, जैसे उनका भी फ़ायदा है, जिनका पेड़ होते हैं उनका भी फ़ायदा है, उनका भी फल बचता है। और एक तरीके से भैया लोगों का भी बिजनेस हो जाता है, और भैया लोग यहाँ एक तरीके से वो भी हो जाती है, देखभाल भी हो जाती है पेड़ों की, जो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया भैया का हमारे यार। भैया ने हमसे बात करी, बहुत ही पोलाइट वे में बात करी भैया ने, बहुत ही अच्छा लगा भैया लोगों से बात करके।
और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो ऐसी और वीडियो को भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। तो भैया लोगों को भी धन्यवाद, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, यूपी से आए हैं, मुरादाबाद के रहने वाले हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी फैमिली है इनकी। यहाँ पे जो भी आए हैं पूरा एरिया, इन्होंने मैंने पूछा था, इन्होंने बोला था सब फैमिली मेम्बर्स हैं। फैमिली मेम्बर्स हैं मतलब कुछ पड़ोस हैं, उनके जानने वाले हैं, उनके जानने वाले हैं। जी तो ऐसी एक पूरी चेन बनी हुई है भैया लोगों की। और उसके बाद यहाँ पे साथ में बिजनेस करते हैं। हाँ, एक दूसरे के हाँ सपोर्ट, हाँ सपोर्ट से जो थोड़ा हाँ भैया को जो पता लगा भैया ने उनको बताया, उनको जो पता लगा वो भैया को बता देते हैं। तो इस तरीके से सपोर्ट होता है। तो गाइस चलिए अब मैं चलता हूँ अभी घर को, और फिर मिलते हैं आप लोग से बाद में। आप भैया लोग यहाँ पे सब देख चुके हैं, तो फिर तब तक ले बाय।